हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसका 33rd वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेरी सिलेक्टर के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने 3 अलग अलग तरीके देखे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट क्लास नेम से, गेट एलिमेंट टैग नेम से। यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको 3 अलग अलग तरीके के मेथड्स को याद करना पड़ता है, पर एक और तरीका ऐसा है जो आपका तीनों के केस में चलेगा। और एक चीज और है यहाँ पे फायदा कि आप CSS टाइप से भी अगर अपना डेटा यहाँ पे मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। लेट्स से एज्यूम एक हमने डिव बनाया, यहाँ पे इस डिव की आईडी रखी और आईडी रखी मैंने इसकी बॉक्स, इसके अंदर एक डेटा रखा विशाल। तो हमने अभी तक क्या रखा देखा था कि हमने बोला लेट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स, और अगर इसको मैं यहां पे कंसोल डॉट लॉग करूं नेम को, तो आपके पास जो नेम का डेटा है वो यहां पे आ जाएगा। इधर चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल हिट करते हैं, तो जो भी नेम में डेटा था वो मेरा यहां पे आ गया, नेम आईडी में डेटा था। अगला तरीका था कि अगर ये क्लास होती तो आपका ये तरीका तो काम नहीं करता, ना लाता। उस केस में हमें यहां पे क्लास नेम का यूज करना पड़ता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्लास नेम। तो इसको कर देते हैं एलिमेंट्स, एक बार चल के हिट करते हैं तो हमारे पास कलेक्शन आ गया। अब अगर मुझे टैग से लेना होता तो टैग नेम करता पड़ता, तो यहां पे हमारे पास एक और तरीका आता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। हम लोग लिख सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर, और यहां पे हमें बस बताना पड़ेगा डॉट बॉक्स। हिट करा, हमारे पास डेटा आ गया। अगर ये आईडी होता आईडी तो मैं यहां पे कर देता हैश, इस तरीके से ये भी चला। और अगर मेरे पास ये खाली टैग है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं डिव, तो इसने भी डेटा दे दिया। फायदा क्या हुआ हमें कि अब हमें बार बार वो हमारे तीनों तरीके यूज नहीं करने पड़े, ये हमें यहां पे इसका फायदा मिल जाता है। अगली चीज, एक और फायदा है, वो ये है कि लेट्स से एज्यूम मेरे पास ये एक डिव है और इस डिव की मैं क्लास डाल देता हूं CLASS बॉक्स, और इसको यहां से हटा के कुछ इस तरीके से ले लेता हूं। इसके अंदर एक p टैग है और p टैग के अंदर एक क्लास पड़ी हुई है बॉक्स, और यहां मैंने बोल दिया हेलो। और एक और भी है मेरा यहां पे p टैग, उसमें भी मेरी बॉक्स नाम की क्लास पड़ी हुई है, यहां पे है लेट्स से अमित, विशाल कर देते हैं। अब क्या है कि अगर मैं यहां पे बॉक्स का डेटा निकालना चाहूं, मैं बोल दूं यहां पे बॉक्स डॉट बॉक्स, तो ये क्या करेगा, ये हमें एक ही डेटा निकाल के यहां पे देगा। तो हमारे पास एक तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, यहां पे आपको खाली एक ही डेटा निकाल के देता है। जैसे कि यहां पे मेरी 2 क्लास पड़ी हैं, पर अगर आप यहां देखें तो ये डेटा खाली आपको एक ही दे रहा है। तो हमारे पास एक और इसका मेथड आता है ऑल, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब देखिए, अब यहां पे इसने नोड बनाया और नोड में आपको देखिए एक इसने पहले वाला एलिमेंट दे दिया, माउस ओवर कर रहा हूं सिलेक्ट हो रहा है, और एक दूसरा वाला दे दिया। तो अगर आपके पास डेटा एक से ज्यादा है तो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे, अगर एक ही डेटा है तो आप खाली क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब मैं बॉक्स कर रहा हूं यहां पे और इवन मैं इतना ही करूं यहां पे कि क्वेरी सिलेक्टर, तो ये क्या कर रहा है, 2 क्लास आ रही है मेरे पास बॉक्स, उनका डेटा दे रहा है। पर मुझे यहां पे जो डिव के अंदर मेरा बॉक्स है उसका डेटा चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं डिव डॉट बॉक्स, देखिए डिव डॉट बॉक्स, थोड़ा सा आगे करके करते हैं इसे,
देखिए ये डेटा आ गया मेरे पास। तो यहां पे आपके पास फायदा क्या आ जाता है क्वेरी सिलेक्टर में कि आप CSS, आपको ध्यान होगा CSS में हम किस तरीके से जो क्लासेस में प्रॉपर्टीज डालते हैं, स्टाइल डालते हैं, उसी तरीके से मैंने यहां पे बोला कि जो div है, div के अंदर जो p टैग है, p टैग में जो बॉक्स है, यानी कि p टैग में जहां पे बॉक्स नाम की क्लास लगी है उसका डेटा देते। ये क्या करेगा, अब ये वाले को नहीं लेगा, ये सिर्फ ऊपर वाले डेटा को लेगा। यहां पे जहां जहां पे भी div के अंदर p टैग है, p टैग के अंदर बॉक्स है। तो इस तरीके से भी अगर आप यहां पे ट्रेवल्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पावरफुल चीज है ये जो हम देख रहे हैं यहां पे, क्योंकि ये एक ही क्वेरी सिलेक्टर से ही आप सब कुछ यहां पे अगर करना चाहें कर सकते हैं, जो हमने तीनों मेथड पढ़े थे पहले हमारे यहां पे। अब अगर आपको सारा का सारा डेटा रिट्राइव करना है, लेट्स से मैं इसको सिंपल कर देता हूं, बॉक्स रख देता हूं यहां पे और एक और बॉक्स बना देता हूं। तो एक रखा मैंने अमित, एक रखा हेलो, एक रखा विशाल। अब अगर मुझे इन सबका डेटा चाहिए तो मैं इसे ऑल कर सकता हूं, और ऑल में मैं क्या करूंगा, खाली डॉट बॉक्स कर लूंगा, मेरे पास डेटा आ जाएगा। यहां पे नोड आया। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, लूप के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे बोल देता हूं लेट काउंट इज इक्वल टू जो हमारे पास आ रहा है नेम डॉट लेंथ, और इससे फॉर लूप चला लेते हैं। तो मैंने बोला फॉर let x इज इक्वल टू 0, और x जो है वो जब तक बड़ा है काउंट से, और x प्लस प्लस, और यहां पे जो हमारे पास नेम आया है उससे डेटा निकाल लेते। तो मैं बोल देता हूं console.log नेम ऑफ x। चलेंगे एक बार, सिंपल जो हमारा लूप था वो हमने यूज कर। अभी मैं इसको बोल दूं डॉट इनर HTML पढ़ा था हमने, तो ये क्या करेगा एक बार देखते हैं। सॉरी, मुझे अंदर एक्चुअली लिखना था, यहां डॉट करना था, मैंने गलत जगह कर दिया। तो देखिए इसने क्या करा, आपको इसके अंदर का जो डेटा है वो निकाल के दे दिया। अमित, हेलो, विशाल, एक एक करके सारा का सारा डेटा निकाल के दे दिया। तो ये वही तरीका है नीचे वाला फॉर लूप जो हम अभी तक देखते आए हैं, बस ये ऊपर वाला जो कहानी है ये हमारी थोड़ी सी नई है जो हमने अभी तक देखी नहीं है। इसी तरीके से अगर आप डेटा पुल करना चाहें यहाँ पे तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूं कि दिस इज इक्वल टू x, तो ये क्या करेगा, 0 1 2 जो 3 है डेटा जो था ऊपर पुल कर देगा। तो अगर आपको फोर्सफुली अंदर डालना है तो इनर HTML को लेफ्ट हैंड मिलेंगे, डेटा रिट्राइव करना है तो इनर HTML को राइट हैंड मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये होता है हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर। ध्यान रखेंगे दो होते हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर जो भी सबसे पहले हमारे पास आईडी, क्लास या फिर टैग से हम लोग जिसे भी यहाँ पे डेटा निकालना चाहते हैं, जो सबसे पहला आएगा उसका डेटा लेगा। क्वेरी सिलेक्टर ऑल जितने भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे सबका डेटा हमें निकाल के दे देगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो अबाउट क्वेरी सिलेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेवल्सिंग, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे बॉक्स है मेरे, ये इसके अंदर का फर्स्ट एलिमेंट उठाना हो, इसके अंदर का कोई लास्ट एलिमेंट है उठाना हो, तो उन सब के लिए हमें ट्रेवल्सिंग करनी पड़ती है। वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।